वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम थर्ड पार्ट में हाई लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, चलो आज का पहला क्वेश्चन। ट्रेन covers certain distance in two parts. Distance cover first part 100% more than distance cover in second part. ओके, तो यहाँ पे ट्रेन दो पार्ट में डिस्टेंस कवर करने वाली है। फर्स्ट पार्ट है वो 100% मोर है सेकेंड पार्ट से। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर सेकेंड पार्ट अगर 1x रहा तो फर्स्ट पार्ट रहेगा 100% मोर, मतलब 2x डबल। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, और ये क्या है, डिस्टेंस। ओके, देन आगे बोला है वाई स्पीड ऑफ ट्रेन इज इन रेशियो 4:1 इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब ट्रेन जब फर्स्ट पार्ट कवर कर रही थी उसकी स्पीड 4y थी, एंड जब वो सेकेंड पार्ट कवर कर रही थी उसकी स्पीड थी 1y। ओके, रेशो है इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लगा लिया। ये क्या है, स्पीड है ट्रेन की। देन आगे बोला है इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे एवरेज स्पीड दी है, आपको पता होगा एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है, 2x × y अपॉन x + y। x मतलब ये पहली स्पीड, देन दूसरी स्पीड। ओके, पर ये पे फार्मूला कब यूज़ होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, सेम होता है। मतलब फर्स्ट पार्ट में भी सेम डिस्टेंस, सेकंड पार्ट में सेम डिस्टेंस, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये यहाँ पे फॉर्मूला होगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 3x अपॉन यहाँ पे ये डिस्टेंस है। तो अभी टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। मतलब यहाँ पे 2x / 4y, ये फर्स्ट पार्ट का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, प्लस सेकेंड पार्ट का 1x अपॉन 1y, ये सेकेंड पार्ट का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ओके, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे टोटल टाइम, नीचे टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ओके, ये सॉल्व करने के बाद हमें y यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम LCM ले सकते हैं। यहाँ पे 4y, देन यहाँ पे 2x प्लस 4 जा तो 4x होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3x, देन यहाँ पे होगा 3x / 6x, 4y ऊपर जाएगा, यहाँ पे होगा 4y। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ से x यहाँ पे 3 1 जा 2 जा, यहाँ पे x कट हो गया, 2 2 जा। ओके, तो y इक्वल टू कितना है यहाँ पे 10। ओके, y इक्वल टू हमें यहाँ पे 10 मिला। तो हमें वहाँ पे फाइनली वहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, जो फर्स्ट ट्रेन थी उसकी स्पीड क्या है। तो y यहाँ पे पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व करके देता हूँ, आप पहले खुद से सॉल्व करो, बाद में मेरा सोल्यूशन देखो। ये इंपॉर्टेंट है, खुद से आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले खुद से करो, देन बाद में सोल्यूशन देखो आप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 boats traveling 5 km per hour and 10 km per hour respectively head directly towards each other, मतलब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दे आर नाउ एट डिस्टेंस 20 km फ्रॉम ईच अदर, मतलब टू बोट है, एक ए एक बी है, एक दूसरे की तरफ आ रही है वो, ओके 20 km का डिस्टेंस है बीच में। फर्स्ट बोट की स्पीड 5 km पर आवर है, सेकेंड की 10 km पर आवर है, ओके फर्स्ट की 5 km पर आवर है, सेकेंड की 10 km पर आवर है, ओके हाउ फार अपार्ट आर दे इन किलोमीटर 1 minute बिफोर दे कोलाइड, मतलब कोलाइड होने के 1 minute पहले उनके बीच कितना डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कोलाइड मतलब मीट, अगर वो मीट करने के पहले 1 minute पहले उनके बीच कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 km है, एक की स्पीड 5 km पर आवर है, दूसरे की 10 km पर आवर है, तो हमें निकालना है कि कोलाइड होने के 1 minute पहले उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ओके तो पहले हम निकालेंगे कि कोलाइड होने में मीट करने में टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच 20 km, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए स्पीड की एडिशन होगी डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे 4/3, ओके तो यहाँ पे 4/3 आर कितना टाइम लगेगा उनको मीट होने में, एक्चुअल में मीट होने में। ऊपर क्या है ये डिस्टेंस, नीचे है उनका रिलेटिव स्पीड, ओके तो 4/3 आर उनको लग रहे हैं एक्चुअल में उनको मीट होने में, पर वहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 1 minute पहले उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको यहाँ पे आर में, तो यहाँ पे हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 60 किया मैंने, आर का मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, तो यहाँ पे कितना आएगा 80, मतलब 80 मिनट उनको लगते हैं, ओके तो वहाँ पे 79 मिनट, मतलब 1 minute पहले ना 79 मिनट तक जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, 79 मिनट होने के बाद उनके बीच डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 79 आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, ओके इनटू पहले ट्रेन की स्पीड प्लस 79/60 इंटू दूसरी स्पीड ट्रेन की स्पीड, ओके तो यहाँ पे 0 0 कट, 5 1 जा 2 जा, ओके तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, एलसीएम यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 79 प्लस 79 2 जा 158, इनकी एडिशन आएगी 237/12, मतलब ये 79 तक इतना डिस्टेंस दोनों मिलके 79 मिनट में 237/12 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने। तो करना कितना था 20, तो 20 में से माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20 माइनस 237/12, ओके ये डिस्टेंस कब तक कवर किया उन्होंने, 79 मिनट तक, दोनों अपोजिट एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, 79 मिनट तक इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो 1 मिनट में उनको कितना डिस्टेंस कवर करना था, एक कितना डिस्टेंस बचा था, तो यहाँ पे आएगा 3/12, मतलब 1/4 किलोमीटर उनके बीच डिफरेंस, उनके बीच इतना डिफरेंस होगा डिस्टेंस का 1 मिनट पहले, कोलाइड होने के 1 मिनट पहले, ओके तो ये फाइनल अपना आंसर है 1/4, ओके ये क्वेश्चन इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ट्रेन ए लीव दिल्ली 5 AM, रीच मुंबई 9 AM, ओके एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो दिल्ली से
निकलती है, देन मुंबई पहुँचती है। निकलती कब है वो? 5 AM। और कब पहुँचती है वो? 9 AM। ओके, ये फर्स्ट ट्रेन है। देन ए नाम दिया है ट्रेन को। ओके, देन सेकेंड एक बी ट्रेन है, वो निकलती है 7 बजे और कब पहुंचती है वो? 10:30 को मुंबई को यहाँ पे पहुंच जाती है। ओके, तो टाइम का हमें पता है, फर्स्ट ट्रेन को 4 आवर लगा, सेकेंड को 3 आवर 30 मिनट लगे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टाइम डू दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 7 AM। तो 7 बजे के बाद कितने टाइम बाद एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे? ओके, उनका डायरेक्शन यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, नहीं अपोजिट डायरेक्शन है। एक ट्रेन दिल्ली से निकलती है पहली वाली, दूसरी वाली मुंबई से निकलती है यहाँ पे 7 बजे, एंड यहाँ पे 10:30 को पहुँचती है। ओके ओके, अपोजिट डायरेक्शन दोनों का। यहाँ पे बोला है कि व्हाट टाइम डू दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 7 AM। कितना टाइम लगेगा 7 AM के बाद उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में? तो पहली ट्रेन टाइम कितना टाइम लेती है? 4 आवर लेती है ना, ये टाइम है। दूसरे ट्रेन का टाइम कितना है? 3.5 आवर, ये टाइम है। ट्रेन ए, ट्रेन बी, इनका टाइम है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये तो आपको पता होगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यहाँ पे 3.5 ये ए का स्पीड है, देन बी का स्पीड कितना होगा? 4। ओके, ऊपर टाइम है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे स्पीड है। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 14 किलोमीटर डिस्टेंस पकड़ते हैं हम यहाँ पे, 14 किलोमीटर। ओके, बट यहाँ पे जो दिल्ली से निकलने वाली ट्रेन है उसने 2 घंटे पहले निकली, वो दूसरी ट्रेन 7 बजे निकली, पहली ट्रेन 5 बजे निकली, मतलब इससे 2 घंटे चीटेड डिस्टेंस ये हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, टोटल डिस्टेंस में से 2 घंटे में ए कितना ट्रैवल करेगी? स्पीड कितना है ए का? 3.5, 2 घंटे में 7 ट्रैवल करेगी ना, 7 किलोमीटर। तो 14 में से 7 गए, तो 7 किलोमीटर बचे अभी। ओके, 7 किलोमीटर बचे, मतलब ये 2 घंटे में 7 बजे के बाद कहीं तो पहुंची होगी आगे। तब दूसरी ट्रेन ये मुंबई से जो निकली है ट्रेन बी, देन दोनों एक दूसरे की तरफ सेम टाइम तब होगा। ओके, तो 2 घंटे का जो चीटेड डिस्टेंस था ए का, ट्रेन ए का, वो हम टोटल डिस्टेंस से माइनस कर दिया, तो 7 बचा। तो ये 7 कैसे माइनस किया? 3.5 ए का स्पीड है। ओके, 2 घंटे में 7 किलोमीटर करेगी, टोटल 14 में से 7 गए, 7 बचे। ओके, और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड की होगी एडिशन, तो डिवाइड बाय 7.5। ऊपर क्या है? ये डिस्टेंस, ये नीचे है स्पीड। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे मिनट में आएगा, मतलब यहाँ पे ये अभी डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा, तो आवर में होगा, तो इंटू 60 किया तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा, ऊपर 0 बढ़ा, देन 15 4 जा, 15 5 जा, 5 1 जा, 4 जा, 7:56 मिनट। ओके, तब ये मीट करेंगे, 56 मिनट लगेंगे 7 बजे के बाद उनको मीट करने में। ओके, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train can travel 20% faster than bus. Okay, both start from
पॉइंट ए एट सेम टाइम रीच बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। मतलब यहाँ पे दो ट्रेन है, एक फास्टर एक स्लोअर, दोनों ए पॉइंट से निकलती है और वो बी पॉइंट पे रीच करती है, ओके, सेम टाइम में। एक फास्टर ट्रेन है और एक स्लोअर है, ओके। तो यहाँ पे फास्टर ट्रेन 20% ज़्यादा फास्टर है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 5 स्लोअर का होगा 5a, तो फास्टर का होगा 6a। ये क्या है? स्पीड है, ओके। स्लोअर से 20% ज़्यादा है फास्टर का स्पीड, ठीक है। दोनों पॉइंट के बीच 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बट जो फास्टर ट्रेन है, बट ट्रेन स्टॉप फॉर 12.5 मिनट वाइल स्टॉपिंग एट स्टेशन, ओके। बट a train stop for 12.5 minutes while stopping at station. Find the speed of bus. ओके, यहाँ पे एक ट्रेन दूसरी बस है, सॉरी, एक ट्रेन है दूसरी बस है। ट्रेन की स्पीड 20% ज़्यादा है बस से, ओके। दोनों में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है दो पॉइंट में, ओके। फास्टर ट्रेन है, स्लोअर बस है। यहाँ पे ट्रेन 12.5 मिनट रुकती है स्टेशन पे और बस नहीं रुकती है, इसलिए वो सेम टाइम पे पहुँचते हैं, ओके, पॉइंट बी में। तो अब सपोज यहाँ पे 75 का डिस्टेंस है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच। अगर यहाँ पे 12.5 मिनट का ये डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि ट्रेन रुकी, इसलिए 12.5 मिनट का डिफरेंस आया यहाँ पे। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो यहाँ पे 12.5 मिनट का डिफरेंस नहीं आता ना। तो यहाँ पे ये बस है, ये ट्रेन है, ओके। अगर यहाँ पे दोनों कांस्टेंट चलते तो 12.5 मिनट का डिफरेंस आता, ओके। ये सेम टाइम नहीं पहुँचते तब 12.5 मिनट ट्रेन रुकी, इसलिए वहाँ पे दोनों सेम टाइम पहुँचे। और अभी यहाँ पे 12.5, अगर ये दोनों ना रुके चलते तो यहाँ पे 12.5 का डिफरेंस आ जाता। तो हम ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे मिनट मैंने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 बढ़ा, ओके। देन यहाँ पे 25 5 जा, 25 2 जा, 10 कैरी, 25 4 जा, ओके। देन यहाँ पे 75 6 जा, कितना होता है? 75 6 जा 450, ओके। 75 6 जा होता है 450, यहाँ पे आएगा 450A माइनस 75 फाइजा, कितना होता है? फाइजा होता है 75 फाइजा 375, यहाँ पे आएगा 375A अपॉन 5 6 जा 30, ओके। यहाँ पे 5/24, ओके। यहाँ पे 6 से कट हो रहा है, देखो 6 4 जा 6 5 जा, यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 75A इक्वल टू 25A अपॉन 4, ओके। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त यहाँ पे A नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे 75 ओनली 75 आएगा, तो 25 3 जा, तो A कितना आया? 12, ओके।
तो फाइनली वहाँ पे हमें पूछा क्या था, बस का स्पीड पूछा था। तो a इक्वल टू 12 है, तो बस यहाँ पे 12 फाइजा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का पूछा तो 12 6 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Two trains start at same time from Delhi and Agra, proceed towards each other. ओके, दो ट्रेन ने दिल्ली से एक छूट रही है, एक आगरा से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों सेम टाइम वो निकले। ओके, स्पीड उनका एक का 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का 37 1/2 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और व्हेन दे मीट it found that one train has traveled 200 kilometer more than other train. Okay, तो what is the distance between Delhi and Agra? Okay, तो यहाँ पे दिल्ली एंड आगरा, एक दिल्ली से निकल रही है, दूसरी आगरा से। पहली का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी का 37 1/2 किलोमीटर पर आवर। और जब वो मीट होते हैं एक दूसरे की तरह, जब वो मीट होते हैं, जब मिलते हैं, वो एक ट्रेन ने 200 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। मतलब जिसका स्पीड फास्टर है उसने 200 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया होगा स्लोअर ट्रेन से। तो उनके बीच डिफरेंस दिल्ली टू आगरा के बीच कितना डिस्टेंस है, ये फाइंड आउट करना है हमें। अगर जो आगरा से निकलने वाली ट्रेन इसने x किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो ये दिल्ली से निकलने वाली ट्रेन ने x + 200 किलोमीटर इतना ट्रैवल किया होगा। ओके, और ये दोनों सेम टाइम निकली थी, इसलिए इनको मिड जो ये कंटिन्यू आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो सेम टाइम में उनको लगा होगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ओके, स्पीड ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस, स्पीड कम है इसलिए कम डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो सेम टाइम, यहाँ पे टाइम सेम है। तो यहाँ पे x + 200 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ओके, ऐसे भी हम ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका और एक मेथड है, इजी वे, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको x मिल जाएगा। x मतलब क्या है, डिस्टेंस, यहाँ पे निकालना वही है। ओके, मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस ये x 2x + 200, इतना डिस्टेंस होगा दिल्ली एंड आगरा के बीच में। ओके, 2x + 200। इसका इजी वे कैसे है, इजी वे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, दिल्ली से निकलने वाली का 40 एंड दूसरी ट्रेन का है 37 1/2, मतलब यहाँ पे 75/2 हो जाएगा, यहाँ पे 80/75, मतलब हम रेशो में कन्वर्ट कर लिया स्पीड को। देन और कट हो रहा है यहाँ पे 5 1 6 5 1 5, ये स्पीड होगा। ओके, फास्टर ट्रेन का 16, स्लोअर का 15। आपको पता होगा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ पे 16 एंड 15 स्पीड है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जो पहली ट्रेन ने 200 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, इसलिए जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट इक्वल टू 200 किलोमीटर हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होगा, 16 इसने कवर किया, 16 15 मतलब 31 मतलब कितना होगा, 6200 किलोमीटर। ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ओके, टाइम स्पीड इसके 3 पार्ट यहाँ
फिनिश होते हैं। ओके, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।